हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे मराठी भाषा दिवस। अब मराठी भाषा गौरव दिवस। आप इन दोनों में ध्यान से देखोगे बहुत कुछ आपको समझ नहीं आएगा। आप ध्यान से कभी सुनते रहोगे मराठी भाषा राज्य दिवस। मैं भी आपको एक बात बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, क्योंकि वहाँ तेलंगाना में तेलुगु बोला जाता था। मतलब भारत में पहले भाषा के आधार पे राज्यों की संस्थापना हुई थी। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणी, तमिलनाडु में तमिल। वैसे ही राज्यों की गठन हुई। वैसे ही महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, पर गुजराती गुजराती बोलते हैं। उसके लिए पहले के टाइम में, अंग्रेज लोगों के टाइम में बम्बई प्रेसिडेंसी करके था। मतलब वहाँ पे गुजराती और महाराष्ट्र दोनों थे, पर इसका ये हुआ कि दोनों मिक्स थे। तभी गुजराती के लिए गुजराती राज्य होना चाहिए था, महाराष्ट्र मतलब मराठी के लिए मराठी लैंग्वेज स्टेट होना चाहिए था। उसके लिए मराठी राज्य की संस्थापना हुई 1907 1916 1 मई को। हमें यह पता चलता है उस टाइम राज्य भाषा मानी गई। 1965 को इसको राज्य भाषा प्राप्त हो गई। भारत में 22 भाषा राज्य भाषा के नाम से प्रसिद्ध है। मराठी भाषा महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज है। मराठी भाषा 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी भाषा है। मराठी भाषा को ध्यान से देखा जाए, ये संस्कृत से बनी हुई है। ये प्राकृत लिपि और लिखने में देवलिपि से बहुत मैच करती है। जो मराठी भाषा इस तौर से समझ सकते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम में 1600 टाइम में उस टाइम थी। साथ साथ में बहुत से मराठी भाषा में पुस्तक भी बने जो प्रसिद्ध हुए। जैसे ज्ञान देव की बहुत सी पुस्तक प्रसिद्ध हुई, एकनाथ की बहुत सी कविता प्रसिद्ध हुई। ध्यान से देखा जाए तो कितनी पुरानी है। अभी हमें पता चलना चाहिए 27 फरवरी को मराठी भाषा गौरव दिवस क्यों मनाना चाहिए। ध्यान से देखा जाए, मराठी भाषा गौरव दिवस, इसमें गौरव व सम्मान की बात है। ध्यान से देखा जाए, एक व्यक्ति थे श्री वामन विष्णु शीतकर। इनको कुशात्मक करके भी बुलाया जाता है। कुसुमाग्रज 1987 को इनको ज्ञानपीठ से पुरस्कार भी दिया गया। ये बहुत महान कवि थे। महाराष्ट्र की संस्कृति को अपनी कविता में ये बोलते थे। साथ साथ में इनका मृत्यु 1999 को हुआ। इसी कारण इतने महान कवि के लिए महाराष्ट्र सरकार ने इनके जन्मदिन को ही महाराष्ट्र का मराठी भाषा गौरव दिवस चुना। जय हिंद।